इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें फ़ोन एडिक्शन पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फ़ोन एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें पता भी नहीं है कि वो हमें अंदर से कितना किल कर रही है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दिन के 7 से 8 घंटे फ़ोन यूज़ करता था। मेरा खुद का वॉचिंग आवर 7 से 8 घंटे था और मुझे ये सब नॉर्मल लगता था। आप भी यही बोलते हो कि बस 5 मिनट ये रील्स देखूँगा, 5 मिनट बस मैं ये यूट्यूब देखूँगा, और जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि 1 घंटा बीत चुका है, राइट? पर मेन प्रॉब्लम टाइम वेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कंसिस्टेंसी धीरे-धीरे ब्रेक हो रही है। अगर ये चीज़ें आपने अभी फिक्स नहीं की तो आपको फ्यूचर में इसकी कीमत और ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं 5 ब्रूटल ट्रुथ आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो तुमने अगर ये इग्नोर किया तो ये तुम्हें अंदर से खा जाएंगे, लिटरली खा जाएंगे। जब मैं ये चीज़ें नोटिस करने लगा कि मुझे कुछ भी काम नहीं है अपने फ़ोन से, फिर भी मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई काम है, ना मुझे कुछ उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर भी बिना किसी रीज़न के वो मेरे हाथ में है और मैं उसे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ सिर्फ। ये नॉर्मल तो नहीं है, ये एक डोपामिन लूप है। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें डोपामिन के बारे में समझाता हूँ। डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान फील करता है। जैसे बचपन में तुम स्कूल से आते थे और तुम्हें था कि तुम जाते ही टीवी देखोगे, और जब तुम टीवी में अपना फेवरेट कार्टून देखते थे तो तुम्हें वो एक डोपामिन रिलीज होता था, तुम्हें एक खुशी मिलती थी उस चीज़ से जो तुम वो देख रहे हो और जिसके लिए तुम्हें पूरा दिन इंतज़ार किया था। अब जब से ये इंस्टाग्राम की रील्स आई है, तुम्हें हर रील्स के अंदर डोपामिन मिलता है, हर रील्स के अंदर एक रिवॉर्ड मिलता है जो तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि तुम खुश हो रहे हो। सेम एज इट इज़ हर रील तुम्हें एक रिवॉर्ड देती है और तुम्हारा दिमाग अब उसका एडिक्ट हो गया है। सिंपल सी चीज़ है, अब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, फ़ोन आपको यूज़ करता है। 2024 में जब फ़ोन एडिक्शन मेरा पीक पे था, उससे पहले मैं 1 से 2 घंटे ईज़िली अपना स्टडी कर लिया करता था, अपना फ़ोकस ईज़िली किसी काम पे लगा लिया करता था। लेकिन जब मेरे को ये फ़ोन एडिक्शन हो गया था, उसके बाद 10 मिनट भी किसी वीडियो पे रुकना, 10 मिनट भी किसी चीज़ को करने में मेरे को वो मज़ा ही नहीं आता था, मेरे को वो डोपामिन ही नहीं मिलता था, मेरे को वो काम ही नहीं करना होता था। मेरे को चाहिए था इंस्टेंट मेरे को रिवॉर्ड मिल जाए, मैं कुछ करूँ ना करूँ मेरे को रिवॉर्ड मिल जाए। एज़ इट इज़ तुम्हारे साथ हो रहा होगा, तुम पहले 1 से 2 घंटे से 5 घंटे फ़ोकस कर लेते होगे और अब तुम्हारा फ़ोकस 10 मिनट पे भी नहीं रुक पाता होगा। इसका बहुत सही एग्जांपल है कि वीडियो देखते-देखते आप लोग उसको स्किप करने लगते हो। जैसे ही कोई बोरिंग पार्ट आता है, जैसे ही कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आता है, आप लोग उसे स्किप करने लगते हो, क्योंकि ब्रेन, जैसे मैंने बताया था, कि फास्ट कंटेंट का अब एडिक्ट हो चुका है। इमेजिन करो रात की 2 बज रही है और आप लोग सोच रहे हो कि ये आपकी आखिरी रील है, और आप पिछले 4 घंटों से खुद को यही बोल रहे हो, मेरी ये आखिरी रील है, आखिरी रील है, आखिरी रील है। तो पॉइंट ही नहीं आता जब आप उस फ़ोन को बंद कर पाते हो। कोई एक ब्रेक ही नहीं आ जाए, कोई एक ऐसा ही मोमेंट ना आ जाए कि यार नहीं अब तो बंद हो गई है। मैं भी रात को 2 बजे 3 बजे तक स्क्रॉल करता रहता था, फिर सुबह उठ के वही गिल्ट में जीना, फिर वही लो एनर्जी के साथ में अपना दिन की शुरुआत करना। रात में फ़ोन देखने से ब्लू लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, और जब आप लेट नाइट तक 2 बजे तक जाग चुके हो तो उसके बाद नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे क्या होता है आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, फिर आप इसी लूप में डेली फंसते जाते हो और उस नेगेटिविटी से आप बाहर ही नहीं आ पाते हो। सेम ऐसा मेरे साथ हो चुका है। आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, फिर नेक्स्ट डे लो एनर्जी रहेगी, फिर पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है एस्केप। आप अपनी लाइफ से एस्केप कर रहे हो डीप वर्क को। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो फ़ोन देख लेता हूँ, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कुछ देर रील्स देख लेता हूँ, अगर यार लोनली फील हो रहा है तो कुछ देर रील्स देख लेता हूँ। अपने उस इमोशन को दबा लेना, अपने उस इमोशन को साइड करके एंटरटेनमेंट की ओर चले जाना। फ़ोन अगर सॉल्यूशन होता तो आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। फ़ोन सॉल्यूशन नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन है। तुम स्लोली अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, और सबसे डेंजरस साइन ही यही है। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को कुछ करने की भूख ही नहीं है, तुम सिर्फ कंज्यूम 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 किए जा रहे हो। तुम्हारे अंदर क्रिएट करने की कुछ भूख ही नहीं है, तुम कंज्यूम कर रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे हो। 1 साल बाद में डिफरेंट दिखेगा कि दुनिया आगे निकल चुकी है और आप वही रिग्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। आप लोगों को फ़ोन एडिक्शन प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि फ़ोन आजकल सबके पास है और सब उतना ही टाइम देख रहे हैं, उतना ही टाइम उस
चीज़ पे बिता रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि सबसे साइलेंट तरीके से आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फ़ोन छोड़ दो। इनफैक्ट फ़ोन आज आपकी लाइफ का बहुत अच्छा टूल है, जो आपकी लाइफ को ग्रो करने में बहुत मदद कर सकता है। आप इतना समझ लो कि कंट्रोल आपके पास में होना चाहिए। आप जब चाहो फ़ोन देखो, ना कि फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा हो। जब उसका नोटिफ़िकेशन बजे आप भागे-भागे आओ। जैसे ही उस पे किसी की कॉल आए आप भागे-भागे आओ। और अगर आप सीरियसली इस फ़ोन एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरी जो अदर्स वीडियोज़ हैं आप चेकआउट कर सकते हो। उनके अंदर मैंने एग्ज़ैक्ट यही चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को कम कर सकते हो और अपनी लाइफ़ को इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हो। इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हो, इस लूप से जो कंटिन्यूअस चल रहा है आपका, उससे बाहर निकल सकते हो। अलेक्जेंडर का नाम सुना है? हम ह्यूमन्स ने दुनिया पे राज किया है। हम ह्यूमन्स चाँद पे पहुँच गए हैं। हम ह्यूमन्स ने क्या नहीं डिस्कवर किया है, और आप हैं जो इस एक छोटी-सी फ़ोन एडिक्शन की उसमें फँसे हैं। अरे! फ़ोन एडिक्शन ही तो है। फेंको फ़ोन को, निकलो उससे बाहर। ये सिर्फ़ एक माइंड का गेम है। जस्ट 1 क्लिक में आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एज़ यूजुअल